इजिप्ट के एक खोए हुए राजा की आत्मा अब राजस्थान की रेत में तड़प रही है। कभी जिसने दुनिया पर राज किया, आज वो खुद मौत के नीचे दबा पड़ा है। लेकिन मौत उसे खत्म नहीं कर सकती थी, क्योंकि राजा हेमेनखा को मम्मी बनाया जा रहा था। मगर यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, यह एक श्राप की उत्पत्ति थी। बड़े पत्थर के एक मंदिर में 4 पुजारी लोबान जला रहे हैं। राजा की लाश को सुनहरी पट्टियों से लपेटा जा रहा है। एक काले लिबास वाला पुजारी अंधेरे में मंत्र पढ़ रहा है, जोर से, उग्रता से। हर पट्टी के साथ पढ़े गए वो मंत्र इंसानों की भाषा नहीं थे। वो रचे गए थे सिर्फ एक मकसद से कि राजा को कभी ना जगाया जाए। अगर कोई उसे छेड़े तो धरती फट जाए और इंसानों को मौत छू ले। पुजारी बोले, जो भी इसे जगाएगा वो पहला शिकार बनेगा और फिर उसकी आत्मा भी इसी पट्टी में बंध जाएगी। राजा की आंखें बंद थी, लेकिन लगता था वो अंदर से सब सुन रहा था। पुजारी अंतिम मंत्र बोलता है। एक भयानक गूंज मंदिर में गूंजती है। जदी अलमौत, फारस ए अजाब, मूत एल हेमेनख। और फिर ताबूत को बंद कर दिया गया। चारों तरफ लोबान की आग जलती रही और राजा को राजस्थान की रेत में दफन कर दिया गया। भारत की भूमि पर, जहां अब तक वो सो रहा है। लेकिन ये नींद शांति की नहीं, बल्कि इंतजार की नींद है। इंतजार उस मूर्ख के लिए जो उसे फिर से जगा दे। रेत का रहस्य राजस्थान के थर मरुस्थल में सरकार की पुरातात्विक खुदाई चल रही है। गरजती धूप में चारों ओर फैली रेत के बीच पुरानी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तभी एक पुराना बूढ़ा वहां आता है, झुकी कमर, कांपती आवाज। इसे मत छेड़ो बेटा, यह ताबूत नहीं, एक शाप है। इसे बाहर निकाला तो बहुत कुछ दफन हो जाएगा। लोग हंसते हैं। सरकारी अधिकारी कहते हैं, बाबा, अब भूत प्रेत नहीं, विज्ञान चलता है। ताबूत का उगना रेत को कुरेदते हुए एक प्राचीन ताबूत बाहर आता है। उस पर इजिप्शियन प्रतीक, सांप के निशान और एक अजीब सी भाषा खुदी होती है। चारों तरफ अंधेरा सा छा जाता है। गर्मी में भी हवा सिहरने लगती है। सरकारी अफसर ताबूत को ले जाकर एक अस्थायी तंबू में रखवाते हैं। रात को तंबू में हलचल होती है, बाहर कुत्ते रोने लगते हैं। अंदर से धीमे धीमे कुछ खिसकने की आवाजें आती है। सुबह का कहर सुबह होते ही 2 मजदूरों की लाशें पाई जाती है। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, बिल्कुल वैसी जैसे मम्मी की चेहरे पर आतंक जम गया था। जैसे मरने से पहले कुछ देखा हो, कुछ भयानक। जो लोग खुदाई में शामिल थे, अब वो गिनती में कम होते जा रहे हैं। दिल्ली का सफर ताबूत को सुरक्षा में लादकर दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय लाया जाता है। लोग रोमांचित हैं। इजिप्ट का राजा मिला भारत में। रात में ताबूत को विशेष निगरानी में रखा जाता है, लेकिन कैमरे की चीख, सीसीटीवी कैमरा फ्रीज हो जाता है। रात 2:40 पर सिर्फ एक फ्रेम बचता है, एक धुंधली परछाई ताबूत के पास से उठती हुई। सुबह पता चलता है संग्रहालय का वॉचमैन मरा पड़ा है। उसकी आंखें भी खुली हुई थी। किसी चीज ने उसे देखा और वो डर से मर गया। क्या वो आत्मा अब भी जिंदा है? क्या कोई दरवाजा खुल गया है जिससे वो बाहर आ चुका है? शापित मम्मी अब ताबूत में नहीं, वो हमारे बीच है। अगला भाग, शाप का विस्तार जल्द। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।
अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में।